नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर्स हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। कठार में किसानों से मिले मुख्यमंत्री, लेकिन चौसा के मुद्दे पर बोला तक नहीं। थाली बजा मंत्री ने किया सीएम का विरोध, कहा व्यवधान यात्रा पर निकले हैं समस्या कुमार। जीविका दीदियों के समूह से मिले मुख्यमंत्री, एमपी हाई स्कूल में हुआ कार्यक्रम। जिला अतिथि गृह में बनेगा नया भवन, मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। आज खुल रहे हैं विद्यालय, ठंड के कारण नहीं बढ़ाई गई छुट्टियां। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को नहीं मिली तरजीह, करते रहे इंतजार। सीएम के लिए रोकी गई ट्रेन, लोगों में रही खूब चर्चा। बिहार में वसूला जा रहा है अधिक बिजली बिल, लोजपा ने उठाया मुद्दा। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगासागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, 18 जनवरी को बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर जिले के चक्की प्रखंड अंतर्गत कठार गांव पहुंचे थे। समाधान यात्रा के दौरान वे हिनवा, कठार आदि गांव में गए। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की थी। उन्होंने जैविक खेती की फसल को देखा और किसानों द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट्स भी उनके सामने रखे गए। कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए वहां स्वास्थ्य विभाग, जीविका एवं अन्य समूहों द्वारा तरह तरह की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस दौरान कुछ दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। हालांकि यह कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर आयोजित किए गए थे, जिसका दृश्य आप यहां देख रहे हैं। मजे की बात रही, मीडिया से दो बार उनका सामना हुआ, कठार गांव में भी और बक्सर की बैठक समाप्त करने के उपरांत भी, लेकिन उन्होंने चौसा के किसानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। हमारी तो इच्छा है कि सब लोगों की स्थिति को और बढ़ाइए, बेहतर करिए। खेती तो पहले की तुलना में बढ़ी गया है, लेकिन जैविक खेती के माध्यम से अन्य चीज़ों का भी जो सब करेंगे, उत्पादन सब कुछ होगा तो बहुत अच्छा होगा और सब खेती होगा और लोगों को मिलेगा कहीं बाहर से नहीं, बल्कि यहीं का चीज़ खाने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आप समझ लीजिए कि बीमारी कम से कम होगी, सब स्वस्थ रहेंगे। और पूरा आप देख रहे हैं, पहले जो बच्ची का चेहरा कैसा लगता था, अब आप देख रहे हैं ना, बढ़ रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है। इसलिए हर चीज़ का और बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा। सीएम के कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार चौसा के किसान तथा यूरिया की कालाबाजारी को लेकर सवाल करते रहे, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सर, यूरिया का किल्लत क्या है? यूरिया का बहुत सारा कालाबाजारी हो रहा है। सब क्या हम तो जान रहे हैं, सब उसी काम में लगे। उसके अलावा अन्य कार्यों में भी इतना विस्तार हो कि उसमें जाए। और दूसरी बात है कि जितने लोग खेती के काम में रहेंगे, उन सबको इज्जत हम दे रहे हैं। खाली इसको जमीन है उसी को नहीं, बल्कि खेती में जितना काम करता है सबके लिए हम एक दूसरे करके काम करते हैं। तो सबके लिए लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो सब पढ़ाएंगे। अब देख न रहे हैं जीविका को बना करके, तो बोलिए सब कैसे बच्चे बच्चियां पढ़ेगी, सब आगे बढ़ेंगे। कितना सर, किसानों का भी खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया सर नहीं मिल रहा है। बुलेटिन की दूसरी प्रमुख सुर्खी है, स्थानीय किला मैदान में सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने थाली बजाकर मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा का विरोध किया। उन्होंने कहा, यह समस्या कुमार हैं और बिहार में व्यवधान यात्रा पर निकले हैं, पिकनिक मना रहे हैं। अगर उन्हें यहाँ के समस्याओं से वास्ता होता तो चौसा के किसानों की समस्या पर जरूर बोलते। ऐसे मुख्यमंत्री का विरोध होना चाहिए। वह केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर प्रभावित कर रहे हैं। जी बाबा, मैंने सब बात कह दिया। ये पिकनिक मनाने आए थे, ये समाधान नहीं व्यवधान पैदा करने आए थे। ये नीतीश कुमार नहीं, ये समस्या कुमार है। ये बिहार में समस्या पैदा करना, भारत सरकार और प्रधानमंत्री का ये इतना बड़ा
1000 करोड़ की लागत से जो प्रधानमंत्री मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है 1300 मेगावाट बिजली 85% बिजली बिहार वासियों को मिलेगा और ये नफरत पैदा कर रहा। एम्स पटना के बाद दूसरा एम्स अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने मेरे आग्रह पर दिया था उसके बारे में कि नीतीश जी ये समस्या के बाद दरभंगा में जाके वहाँ समस्या खड़ा किया और कहा अब ये अगला जमीन देंगे ये जमीन नहीं देंगे ताकि नरेंद्र मोदी वहाँ शिलान्यास करने अगले 2 महीने में 1-2 महीने में आने वाले थे वो नहीं आए। अप्रैल मई में इसका भट्टी लगने वाला था पहला भट्टी उसका उद्घाटन ना करे इसकी यही इच्छा है। बिहार का विकास अवरुद्ध कर रहा है बिहार का विकास अवरुद्ध कर रहा है। हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। हम किसान को आज किसान को क्या आज न तो किसान को खाद बीज सरकार भेज रही है केंद्र सरकार पूरा जगह पर और इसको यहाँ इनके दलाल इनके ऑफिसर ये स्वयं ये लोग दलाली कर रहे हैं। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है मुख्यमंत्री के आगमन पर जीविका दीदियों के समूह द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कठार से लेकर शहर के एमपी हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जीविका दीदियों से बात की और बताया आपके विकास के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को पुलिस से लेकर राजनीति तक में आरक्षण दिया गया है। इस दौरान कुछ जीविका दीदियों ने भी अपनी राय रखी। 5 दीदी के सामने आए में हमरा शर्म आवत रहे लज्जा आवत रहे। आज 5000 दीदी के बीच हम खड़ा होके आज बात करतनी। एगो कहल जाला कि जीविका से हमरा का सीख मिलल। जीविका से एगो हमरा नैतिक जीवन जिए के कला सीख मिलल जो कि आप लोग के सामने भैया हम बोलतनी। और यहाँ तक कि जो दीदी बुलेटिन की चौथी सुर्खी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिला अतिथि गृह में भी कुछ देर के लिए रुके थे। वहां नया भवन बनेगा जिसका उन्होंने शिलान्यास किया। जिलाधिकारी अमन समीर और पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने इस कार्य को किया। इस दौरान उनके सहयोगी मंत्री भी यहां मौजूद रहे। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है आज से सरकारी और निजी स्कूल खुल रहे हैं। ठंड के कारण 30 दिसंबर के बाद से ही स्कूल बंद थे। लगभग 20 दिनों तक स्कूलों में शैक्षणिक कार्य नहीं हुआ। अब वह कार्य आज 19 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। गुरुवार के दिन विद्यालय अपने नियत समय से खुलेंगे जैसा कि शिक्षा विभाग ने बताया है। प्रशासन ने यह भी कहा है अगर ठंड में वृद्धि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल समझ में आई तो आगे इसमें भी अर्थात जाड़े की छुट्टियों में फिर वृद्धि की जा सकती है, लेकिन शिक्षकों को विद्यालय कार्य करना आवश्यक होगा। बुलेटिन की छठी सुर्खी है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जदयू कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी। वे फूल मालाएं लेकर सर्किट हाउस तथा एमपी हाई स्कूल गेट के बाहर जमे थे, लेकिन गेट बंद कर दिया गया था। सभी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ ज़्यादा ही चौकसी इस बार देखने को मिली। प्रशासन शायद सशंकित था। बक्सर में चल रहे किसानों के आंदोलन और भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से कार्यक्रम में व्यवधान हो सकता है। यह देखते हुए जगह जगह विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। बुलेटिन की सातवीं सुर्खी है मुख्यमंत्री समाहरणालय में बैठक करने के उपरांत पुलिस लाइन गए वहां जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हें पटना जाना था। इस दौरान उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए डीएमयू जैसी पैसेंजर सवारी गाड़ी को इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग से पहले रोक दिया गया। जब उनका काफिला यहां से गुजर गया उसके उपरांत ट्रेन बक्सर स्टेशन पहुंची। इसको लेकर खूब राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। लोगों ने कहा अगर मुख्यमंत्री को इस रेलवे फाटक की वजह से परेशानी हो रही है तो किस आम लोगों को कितनी परेशानी होती होगी उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब चलते चलते आपको बुलेटिन की 8वीं सुर्खी से अवगत करा दें। लोजपा के सदस्यों ने बीते दिन बुधवार को शहर के नया बाजार स्थित सामुदायिक भवन में बैठक की और बिहार में बिजली बिल बढ़ाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा बिहार में देश के अन्य राज्यों से अधिक बिजली बिल लिया जाता है। साथ ही अब सरकार उसे और बढ़ाने की मंशा रख करके प्रस्ताव ला रही है। पार्टी इसका विरोध करती है। यह किसानों की कमर तोड़ने वाला कदम है। बिहार के विद्युत विभाग के हर कार्यालयों में घोर भ्रष्टाचार भरा हुआ है, जिसका परिणाम है
कि एक एक उपभोक्ता जो कनेक्शन लिए हुए हैं उनके पास दो दो उसी नाम से बिजली का बिल भेजा जा रहा है। यही है बिजली विभाग का बिहार में खेला। यहां पर बिहार की सरकार ने संभावित बढ़ोतरी जो 40% करने का प्रस्ताव दिया है, एक तो पूरे जो देश के अन्य प्रदेश हैं उससे बिजली बिहार में महंगा है, उसके बाद आप 40% बढ़ोतरी का जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, आप किसान और आम जनता का कमर तोड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।